तो यहाँ से मेनली बाइक का जो चेसिस है वो ब्रेक दिखा रहा है। जो भी इंसिडेंट हो रहा है मार्केट में उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड है उसके वजह से ये जो है चेसिस ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इसको वारंटी के अंदर ट्रीट नहीं करेंगे इसके लिए। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग एंड टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट द मोस्ट हाइप्ड एंड मोस्ट सर्च्ड keywords in the internet, especially on the YouTube, that is chassis braking of the new Himalayan 450. So right now is 5:48 PM in the afternoon and मैं अभी निकला हूँ एक छोटा सा राइड के लिए। इस राइड में आपको दो तीन चीज़ें बताना है। स्पेशली जो बताना है वो है अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो चेसिस ब्रेकिंग का जो न्यूज़ अभी आ रहा है उसके ऊपर ये क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये जो इंजन है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई होप ये कैमरा में आ रहा है, ये यहाँ पे एक नट है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट से कनेक्ट है अभी, और उस साइड से भी सेम है, ये 3 पॉइंट से ही कनेक्ट है, जैसा सेम ही है। उधर में जो है, इधर में भी ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, 1 2 एंड नीचे की साइड में है 3। ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल क्रैश गार्ड है या लेग गार्ड, आप जो भी कहें इसको। अब दिक्कत क्या आ रहा है, जो फ़ोटो अभी वायरल हुआ है बहुत ही ज़्यादा कि चेसिस ब्रेक हो रहा है, तो जितना मैंने देखा है, एक हार्ले ब्लैक एक है बाइक, उसका ही जो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है, और भी एक कैमेट वाइट का मैंने सुना था, बट उसका फ़ोटो या वीडियो मैंने देखा नहीं। हालांकि वीडियो में एक भी नहीं देखा, बस एक फ़ोटो देखा हार्ले ब्लैक का, उसमें भी क्रैश गार्ड नहीं लगा हुआ था। बट चलिए एनीवेज, तो यहाँ से मेनली बाइक का जो चेसिस है वो ब्रेक दिखा रहा है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर जो लोग ऑलरेडी बाइक बुक कर चुके हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी ये हिमालयन जो बाइक है इसको डिलीवरी ले चुके हैं, उनके लिए तो यही सजेशन है कि आप ये जो कंपनी का जो क्रैश गार्ड है वो लगाइए। क्योंकि देखिए, जो भी इंसिडेंट हो रहा है मार्केट में उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, अच्छा ये है कि रॉयल एनफील्ड ने एक सोल्यूशन दे दिया कि जो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड है उसके वजह से ये जो है चेसिस ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इसको वारंटी के अंदर ट्रीट नहीं करेंगे इसके लिए। तो ठीक है ना, हम लोग को तो कस्टमर है, हम लोग को पता चल गया है। अब तो ऐसा करना है कि जो लोगों के पास ऑलरेडी हिमालयन है, एक काम कीजिए, जो ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का क्रैश गार्ड है 4700 के आसपास कुछ है, आप उसको लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि अगर उसके बाद भी चेसिस टूटता है फिर तो कंपनी के पास कुछ एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा ना कि आपने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया या फिर कुछ और कुछ, ऐसा तो वो नहीं कह सकते हैं। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन ये है कि जिन लोगों का क्रैश गार्ड आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है उन्होंने, तो वो लोग सोच रहे हैं अगर टूट गया तो फिर क्या करेंगे। तो भाई साहब, उसके लिए तो आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस तो इसी चीज़ के लिए है ना कि अगर आपका जो बाइक है वो उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी उसमें दिक्कत होता है, कोई पार्ट्स टूट जाता है, तो इसी के लिए तो इंश्योरेंस होता है। आपको वारंटी में नहीं मिलेगा तो इंश्योरेंस में तो मिल ही जाएगा, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये दूसरा सोल्यूशन हो गया आपका, इंश्योरेंस क्लेम। और जो लोग अभी इसको बुक कर चुके हैं, बाइक अभी डिलीवर होने वाला है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि इसका जो डिलीवरी है वो ले कि ना ले। देखिए, इतना सारा जो बाइक सेल हुआ है इंडिया में, तो सिर्फ 2 बाइक का ही ऐसा इंसिडेंट आया है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 बाइक का इंसिडेंट आया है तो वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल नहीं है, शायद ही इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है। बट देखिए, आप ना तो डिज़ाइनर है बाइक का, ना आप इंजीनियर हैं, तो आपको तो वैसे कुछ पता नहीं है, हमको भी कुछ पता नहीं है। और बाइक अगर मार्केट में लॉन्च करता है तो कुछ तो क्वालिटी चेक गवर्नमेंट का भी होता है, जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होता है उसके हिसाब से बाइक को लॉन्च करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर जो क्वालिटी चेक है वो हुआ है।
आई नो कि शायद 100% नहीं होगा, अगर 100% होता तो वो चेसिस नहीं टूटता, बट बात यह है कि अब आप अगर डिलीवरी इसका ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी चेक करके ही कंपनी ने भेजा है। सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, अगर टूट जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेना। आइदर जिनके पास अभी हिमालयन है वो ऑफिशियल जो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल क्रैश गार्ड है वो लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप वारंटी तो इजीली क्लेम कर सकते हैं। अगर टूटता है, किसी भी बाइक का टूट सकता है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया है इसी की वजह से टूटा है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, शायद नहीं है, क्योंकि इतना सारा बाइक, इतने कंपनी का, इतने सारा कंपनीज अवेलेबल है, तो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड तो हम लोग लगाते ही हैं। आफ्टर मार्केट हम लोग क्रैश गार्ड लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, ऑक्सिलरी लाइट जो फॉग लाइट हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हम सैडल स्टे लगाते हैं। एक बाइक में बहुत कुछ लगता है आफ्टर मार्केट। तो कंपनी अगर ऐसे क्लेम करना शुरू कर दे कि आपने आफ्टर मार्केट लगाया इसलिए वजह से आपका जो वारंटी है वो वॉइड हो जा रहा है, तो देखिए ये कुछ नया डिस्क्लेमर नहीं है, ये डिस्क्लेमर बहुत पुराना है। कंपनियां जो है वो पहले से ही ऐसा डिस्क्लेमर अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखते थे, इससे पहले भी लिखते थे। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अभी हाईलाइट हुआ है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने अपने रिप्लाई में ये जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन है इसको हाईलाइट किया है। नहीं तो हर एक कंपनी का होता है, जिनके पास 4 व्हीलर है उनको भी पता है। इवन जो वर्कशॉप, ऑफिशियल जो वर्कशॉप है, जो शोरूम है, वहाँ से भी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप आफ्टर मार्केट बाइक या 4 व्हीलर में कुछ ना लगाए। अगेन, मैं कोई भी ब्रांड को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाने से ही उसका टूटा है, नहीं है, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज ही नहीं है। आप खुद बताइए कितना वीडियो अवेलेबल है, वो जो इंसिडेंट जो हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, कितना वीडियो? कोई वीडियो है ही नहीं अभी, सिर्फ एक फ़ोटो दिख रहा है। अगर आपको किसी के पास वो वीडियो है तो प्लीज़ आप उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिए। मैं आई लव टू वॉच दैट वीडियो एंड आई वुड लाइक टू एनालाइज दैट कि क्या हो सकता है। उसमें तो क्रैश गार्ड दिख भी नहीं रहा है, बट ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक रिप्लाई आया है एंड उन्होंने एक रीज़न को हाईलाइट किया है, इसी वजह से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और बात इसलिए भी कर रहे हैं कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये रहा एक शॉर्ट वीडियो कि आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट currently trending on the market, that the chassis is sufficiently strong or not। बाकी बाइक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूरा एकदम मक्खन है बाइक, मक्खन। मैं फीचर्स आपको बताऊंगा, मैं तो ऑब्वियसली, और एक वो मैं अलग सा वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी तक बहुत लंबा हो चुका है, बहुत ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। कुछ ज्ञान आप भी मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। तो अभी मुझे अच्छा भी लगेगा कि आपके साथ कनेक्ट होकर, अगर आपके पास कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप शेयर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। सी यू, टाटा, गुड बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।